नमस्कार। हमने जो जिस नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानी है, वो हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप सबसे पहले अगर वीडियो आपको लंबा लगे तो आप इसको 1.5 या दोगुने स्पीड से देख लीजिएगा, इससे आपका समय बचेगा। मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ, वो कंटेंट 2-4 जगह से अलग-अलग टीचर का अलग-अलग नोट्स का उठाता हूँ, प्लस में उसमें अपना भी कंटेंट जोड़ के मैं बनाता हूँ, ताकि जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे कंटेंट के लिए जगह जगह भटकने की आवश्यकता न पड़े। तो आप एक बार भरोसा करें और ईमानदारी से अपनी तैयारी को करें। मेरे इस चैनल पे आपको जो भी प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी वगैरह आती हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तथा यूजीसी नेट की तैयारी के साथ साथ अन्य स्टेट के द्वारा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य एग्जाम लिए जाते हैं, जिससे कि अंतिम रूप से चयन होता है, उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर और अन्य तैयारियां संबंधित चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं। और जो अभी यूनिट 5 चल रहा था, उसी क्रम में आज हमें जो अपनी टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सरोज स्मृति, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का पहला शोकगीत इसे माना गया है। इसमें पहला ऐसा है कि पिता के द्वारा पुत्री का सौंदर्य वर्णन किया गया है, क्योंकि इनमें जो इनकी बेटी है सरोज, उसकी मृत्यु हो जाती है 18वें साल में और सामयिक निधन होता है। उसी से लेकर के आहत हो जाते हैं और उस पर वो इतनी लंबी कविता लिखते हैं। उसी कविता को आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। और जो मूल कविता है वो अंतिम में यहाँ आपको मिल जाएगा। जब आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा तो ये वाला जो पीडीएफ है ना, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन करके इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कि शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सरोज का देहावसान और कवि की वेदना। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा सिंह जीवन सिंधु तरण, तनये लीकर दिक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। अब इसका क्या है ये देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको मैं, और छोटा कर लूँ। हाँ, तो अब यहाँ से देखेंगे इसमें क्या अर्थ। हे पुत्री, तनय, तनय का मतलब बेटी होता है। जब तू अपने जीवन के 19वें वर्ष के प्रथम चरण 18 वर्ष पूरा करके 19वें में प्रवेश कर रही थी, तभी तूने जीवन रूपी महासागर को सिंह के समान पराक्रम से पार कर लिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी उन युवा, तेजस्वी और लालिमा युक्त आंखों से अपने पिता जनक की ओर अंतिम दृष्टि डालते हुए तूने जन्म मरण के इस चक्र से सदा के लिए विदा ले ली। ठीक है, ऊपर की जो पंक्तियां हैं ना, 2 पंक्तियां, इसी का ये अर्थ है। गीते मेरी तज रूप नाम वरण कर लिया शाश्वत, गीते मेरी तज रूप नाम वरण कर लिया शाश्वत विश्राम, पूरे कर सुचितर पर्याय जीवन के अष्टाध्याय। ठीक है, अब इसको देखेंगे, अर्थ इसका देखेंगे। मेरी कविता गीत रूपी पुत्री, तूने अपना संसारिक रूप और नाम का त्याग करके अमर और शाश्वत विश्राम मृत्यु को चुन लिया। जीवन के 18 अध्यायों यानी 18 वर्षों के अत्यंत पवित्र चरणों को पूरा करके तूने अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर लिया। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अरह रह निर्भर, ज्योतिषता तरंग के चरणों पर। इसका अर्थ देखेंगे, तू अत्यंत शीघ्रता से मृत्यु रूपी नाव पर सवार हो गई और अपने मौन अशब्द होठों की भाषा से माने पिता से यह कह रही थी कि हे पिता, मैं किसी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रही हूँ, बल्कि परम प्रकाश को वर्ण कर रही हूँ, ईश्वर का वर्ण कर रही हूँ। यह सरोज का ज्योति स्वरूप परमात्मा की शरण में जाना और मोक्ष पाना है। एक कवि होने के नाते मैंने तेरे उन मौन होठों की भाषा और प्रकाश को महसूस किया, जिसे मैं परमात्मा की ज्योति तरंगों के चरणों पर समर्पित होकर निरंतर अनुभव करता रहता हूँ। जीवित कविते सत सर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग, क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तरुणी यह दुस्तरतम। इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ इसका है, हे मेरी जीवित कविता, सैकड़ों बाणों यानी कि जीवन के दुख और संघर्षों से जर्जर अपने पिता को इस पृथ्वी पर अकेला छोड़कर तू स्वर्ग चली गई।
क्या तेरे मन में यह विचार था कि जब मेरे अत्यंत असहाय पिता जीवन की यह कठिन मार्ग पार करके आएंगे, तब मैं सक्षम होकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें इस अपार अंधकार से पार उतारूंगी? ठीक है। उसके बाद से अगला है, कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न अन्य था भावोदय, श्रावण नभ का स्तब्दाधंकार शुक्ल प्रथमा कर गई पार। अर्थ इसका देखेंगे, तेरा यह विनम्र प्रस्थान मृत्यु यही कह रहा था, इसके अतिरिक्त तेरे मन में कोई अन्य विचार नहीं था। श्रावण मास के आकाश जैसे घने और स्तब्ध अंधकार के बीच शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को तू इस संसार से पार कर गई। पिता की विवशता और आत्मग्लानि है इन पंक्तियों में। धन्य पिता, मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थोगमो पाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ अधिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इसका देखेंगे अर्थ, हे धन्य पुत्री, मैं एक व्यर्थ और असहाय पिता था जो तेरे भले के लिए कुछ भी न कर सका। तथापि यद्यपि मैं धन कमाने के उपाय जानता था, लेकिन साहित्य और जीवन के आर्थिक मार्ग पर होने वाले अनर्थों, अधर्म, समझौतों को देखकर संकोच में पड़ा रहा। मैं स्वार्थ की इस दुनिया की लड़ाई में हमेशा हारता ही रहा। मैंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और ओवरऑल तुम्हें मतलब अच्छा जीवन नहीं दे पाया। ठीक है, क्योंकि आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें वो स्पष्ट अपनी व्यवस्था को बताते हैं कि कई सारे लेखक प्रकाशकों के द्वारा उनकी रचनाओं का प्रकाशन नहीं किया जाता था, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था, नकार दिया जाता था। ऐसी बातें वो लिखते हैं कि उन्हें बहुत मतलब जीवन में झेलना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, सुचिते पहनाकर चिनान सुख, रख सका न तुझे दधि मुख, छीण का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे द्विग विपन्न, अपने आंसुओं अंतः बीततित देखे हैं अपने ही मुख चित्र। हे पवित्र पुत्री, मैं तुम्हें कभी रेशमी वस्त्र यानी कि चिनांशुक न पहना सका और ना ही तुझे उत्तम भोजन दे पाया, यानी कि दधि मुख यानी मुख दूध दही से लिपा हुआ मलाई मिश्री दे सका, परंतु मैंने जीवन में कभी किसी दुर्बल या गरीब का अन्न नहीं छीना और ना ही मैंने किसी मजबूर की असहाय आंखों को देख सका। इसलिए मुझे अपनी विपत्ति में मैंने केवल अपने ही आंसुओं में अपना विवश मुख चित्र देखा है। सोचा है न तो हो बार बार यह विधि का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर वह रत्न लोकोत्तर वर। ठीक है, इसके बाद अर्थ, मैंने बार बार सिर झुकाकर यही सोचा है कि इस विपत्ति में भी ईश्वर का दिया हुआ स्नेहमयी उपहार है। यह मेरी पराजय नहीं है, बल्कि एक अलौकिक, श्रेष्ठ और देदीयमान रत्नहार के समान ईश्वर का वरदान है। उसके बाद अगला इनका साहित्यिक संघर्ष और निराला का स्वाभिमान देखेंगे। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, पार्श्वों में अन्य रखा है कुशल हस्त, गद्य में पद्य में सभा यस्त। अन्यथा जहाँ शुद्ध भाव, उचित साहित्य और कला कौशल की समझ है, वहाँ मेरे द्वारा रचित गद्य एवं पद्य के ऐसे अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं जो किसी विद्वान को संतुष्ट कर सकते हैं। गद्य और पद्य दोनों ही सिद्धहस्त अन्य कुशल रचनाकारों को भी मेरे समक्ष परखा जा सकता है। देखे हैं वे हंसते हुए प्रवर जो देख रहे सदा समर, एक साथ जब सत घात घूर्ण आते थे मुझ पर तले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल, व्यस्त हो चुका चित्तकारोत्कल, युद्ध युद्ध का रुद्र कंठ फल। अब इसमें देखेंगे, इसमें वो कहते हैं कि वे श्रेष्ठ विरोधी आलोचक, विरोधी जो देखे मेरे जीवन संग्राम को हमेशा हंसते हुए दूर से देखते रहे, जब मुझ पर एक एक साथ सैकड़ों प्रहार और आघात आते थे, तब भी मैं बिना पलक झपकाए खड़ा होकर के विरोधियों के बाणों के प्रहार को, उनके युद्ध कौशल को देखता रहा। मेरे भीतर के आक्रोश और चित्कार भले ही कंठ में रुका रहा, लेकिन मेरे साहित्य रूपी समृद्ध युद्ध का फल अब प्रकट हो चुका है और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन क्या कभी, लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती बिमला, वांछित उस किस लांछित छवि पर फेरती स्नेह की कुची भर।
इसका अर्थ देखेंगे, वह मेरे साहित्यिक छवि के आगे और भी फलित हो गए। जब जीवन का सच्चा कवि जागेगा तब अपनी कलात्मक लेखनी यानी कि तूलिका से वह सुंदर और निर्मल रंग भरेगा। आलोचकों द्वारा लांछित कर गई मेरी रचनाओं पर वह भावी काल स्नेह और आत्मीयता की कूंची फेरेगा। इसमें क्या है कि सरोज के बचपन का और ननिहाल का वर्णन है। अभी पंक्तियां देखेंगे। हालांकि इस कविता जैसे ये खत्म होगा ना, उसके बाद मैंने मूल जो कविता है 20 पेज की, उसको भी इसी पीडीएफ के साथ रखा है। तो वो भी स्टार्टिंग के 5-10 पंक्तियों को पेजों को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बाकी के बाद में अगर आपको इच्छा होगा तो आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ के द्वारा, या वीडियो में ही मैं स्क्रॉल कर दूंगा। अब इसमें क्या है कि सरोज का बचपन और ननिहाल का वर्णन किया गया है। अस्तु में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका पोषण उत्तम, कुछ दिन को जब तू रही साथ मैं अपने गौरव से झुका माथ। ठीक है। अर्थ, खर मैं धन कमाने में असमर्थ था, इसलिए जब तू मेरे साथ रही तेरा उत्तम पालन पोषण न कर सका। मेरा मस्तिष्क अपने ही आत्मगौरव और व्यवस्था के कारण झुक रहा है। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने का प्रथम जीर्ण अजीर, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक पूरी न हुई जो रही कसक, प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उमास में भर, समझता हुआ मैं देख रहा हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। ठीक है। अब इसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हे मेरी पुत्री, अपने पिता के इस जर्जर घर आंगन को छोड़ने से पहले विवश रही। उसकी आंखों में आंसुओं की छलक थी और मन की जो इच्छाएं पूरी न हो सकी, उसकी कसक उसके प्राणों में ही दबकर छोटी छोटी आहों के रूप में निकलती रही। मैं सब कुछ समझता हुआ भी विवश होकर देखता रहा। तो 7 साल की होगी जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल। ये पंक्तियां इंपोर्टेंट है। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित पूर्ण कर चली, तू नानी की गोद में जा पली, सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निसी वासर भरे मोद। इसका अर्थ देखेंगे, जब तू 7 वर्ष की कोमल बालिका थी और चंचलता से अपनी माँ के चेहरे को पहचान कर उसे बार बार चूमती थी तथा उसके जीवन में नया उत्साह भरती थी, तभी तेरी माँ निराला जी की पत्नी अपनी जीवन लीला पूरी करके चली गई, यानी कि उनका भी निधन हो गया था। इसके बाद तू अपनी नानी की गोद में जाकर पली बढ़ी और वहीं ननिहाल में तूने बचपन के सारे खेल कूद और आनंद मनाए। वह घर तेरे लिए दिन रात हर्ष और उल्लास से भरा रहता था। खाई भाई की मार बिकल, रोई उत्पल दल द्विग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत बिहार, करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हासो छल, लखती प्रसार वह उर्मी धवल। अब वहाँ पे इसका अर्थ देखेंगे कि वह मामा के बच्चों भाइयों से कभी मार खाई तो कभी व्याकुल होकर तेरे कमल दल जैसी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर नानी हो या मामी ने तुझे पुचकारा और सिर सहलाया। उसके बाद मामा ने तुझे गंगा के रेतीली तट पर घुमाने ले गए, जहाँ तू चंचल बालिका की तरह उसका हाथ पकड़कर चली। आंसुओं से धुला तेरा चेहरा हंसी से खिल उठा और तू गंगा की धवल सफेद उठती लहरों के विस्तार को देखने लगी। कवि का संघर्षशील जीवन और सरोज का युवा होना, अब इसका यहाँ वर्णन मिलता है। ठीक है। तब मैं भी इसी तरह से समस्त कवि जीवन की व्यथा में था व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति में 2 में उत्तर। अभी यहाँ फिर देखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि उस समय मैं भी इसी प्रकार अपने कवि जीवन की व्यथाओं और संघर्षों में व्यस्त था। मैं बिना रुके मुक्त छंद में कविताएं लिखता था, लेकिन पत्रिकाओं के संपादक मेरी रचनाओं को अरुचिपूर्वक पढ़ करके तुरंत वापस लौटा देते थे और अस्वीकृति में 2 पंक्तियों का एक पत्र भेज देते थे। लौटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुन गुन कर, संपादक के गुण यथा अभ्यास पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर भाव की चढ़ी पूजा उन पर। अर्थ, इसका अर्थ देखेंगे। अपनी लटाई हुई रचनाओं को लेकर मैं उदास होकर खुले मन मैदान में घंटों बैठा रहता था और आकाश की ओर ताकता रहता था। अपनी पुरानी आदत के अनुसार पास की उगी घास को अनजाने में उखाड़ कर इधर उधर फेंकता था और संपादकों के गुणों को याद करता था, मानो वह घास उखाड़ कर फेंकना ही मेरे भावों की पूजा थी। याद है दिवस की प्रथम धूप
थी पड़ी तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूरस्थ प्रवास से चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर कुंडली हाथ, अपने जीवन का दीर्घगात। अर्थ मुझे याद है कि जब दिन की पहली धूप तेरे सुंदर रूप पर पड़ी थी और तू एक चंचल परी की तरह खेल रही थी, मैं 2 साल बाद दूर प्रवास से लौटकर उत्सुकतापूर्ण तेरा चेहरा देखने आया था। मैं घर के आंगन के फाटक के भीतर बेंच पर बैठा था और तेरे हाथ जीवन की दीर्घ गाथा बताने वाली जन्म कुंडली लिए हुए था। सरोज के विवाह की चर्चा और निर्णय, ठीक है। पढ़े लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बढ़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंख्य। कुंडली में 2 शुभ विवाह का योग देखकर मैं हंसता था और मन में भाग्य के उस लिखे को बदलने की इच्छा हुई। मैंने किसी भय के तेरे भविष्य की ओर देखा। इससे पहले आत्मीय स्वजन सह स्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो। आए ऐसे अनेक परिणय पर सदा किया मैंने सविनय, सबको जो अड़े प्रार्थना भर नैनों में पाने को उत्तर, अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मांगलिक मुड़े सुनकर। अभी इस पंक्तियों का आप देखेंगे, क्योंकि जब निराला की पत्नी मर जाती हैं, निधन हो जाता है, उसके बाद से बहुत सारे इनके जो करीबी रिश्तेदार वगैरह थे, ठीक है, उन्होंने इनसे फिर कहा कि आप एक काम करो, अपना जीवन सुखमय बना लो और दूसरी शादी कर लो। इसके लिए बहुत प्रयास किया गया। हालांकि जो इनकी सास थी, उन्होंने भी कई बार इनको समझाया, लेकिन ये अंतिम रूप से अपने बात पे अडिग रहे और अंतिम रूप से शादी नहीं किए, ठीक है, क्योंकि इनको लगता था कि मेरे शादी कर लेने से मेरी जो बेटी है उस पे जो आने वाली पत्नी होगी, पता ना उसको उतना स्नेह कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसी बात को लेकर के उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अब इसकी और देखेंगे, इससे पहले रिश्तेदारों और आत्मीय जनों ने मुझसे कहा था कि अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए पुनर्विवाह कर लो, किसी पढ़ी लिखी और सुंदर स्त्री से शादी कर लो, और ऐसे विवाह के प्रस्ताव आए भी और मैंने हमेशा विनम्रता से मना कर दिया। जो लोग उत्तर पाने के लिए अड़े रहे, मैंने उनसे निडर होकर कह दिया कि मैं मांगलिक हूँ, और वे सुनते ही पीछे हट गए। इस बार एक विवाह आया, किसी तरह से हतोत्साह होने को न था, पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। उन नयनों को सासू ने कहा, वे बड़े भल है जन है भैया, एंट्रेंस पास है लड़की, वह बोले मुझसे 26 ही तो है, वर की है उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा वे कर नहीं रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सजन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन हैं, बड़े नाम उनके शिक्षित, लड़की भी रूपवती समुचित। आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें वर सुखी रहे, आएंगे कल दृष्टि थी शीतल, आई पुतली तू खिल खिल खिल, हंसती है मैं पुनः हुआ चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। अब इसका अर्थ देखेंगे, इस बार सरोज के लिए एक विवाह का प्रस्ताव आया जो रुकने वाला नहीं था। सास सरोज की नानी ने, नहीं सरोज के लिए नहीं है, लड़का 26 साल का है, लड़की सरोज 18 साल की है, जोड़ी ठीक है, वे बहुत सज्जन है, सुधरे अच्छे कवि विद्वान, लड़की भी शिक्षित और रूपवती है, तो आपको विवाह स्वीकार कर लेना चाहिए। सुनकर जब विवाह का सोच रहा था, हंसती वही पुनः चेतना में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब मिसप्रिंट हो गया है, सरोज के लिए नहीं आया है, इन्हीं के लिए आया था, ठीक है। और इसमें कैसे आया था ये, तब सरोज की सास मतलब नानी ही आकर के बोलेंगे ना इनसे, ठीक है। लड़का 26 साल के लेखक स्वयं, और लड़की जो है सरोज नहीं है, गलत है, ठीक है, दूसरी लड़की से बात हो रहा था। फिर आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, अब मैंने कुंडली लेकर के आइए देख लो खेलो। फिर सासू जी ने स्नान करके खुले बालों में मुस्कुराते हुए कल होने वाली बातचीत के लिए आई। मैंने शांत स्वभाव से फटी हुई आंखों से कुंडली के टुकड़ों को इशारा किया। वे दशरथ देखने लगे तो कि तू उन फूटे टुकड़ों पर बैठी खेल रही थी। सरोज का नव यौवन और रूप सौंदर्य, ठीक है, यहाँ से इसका वर्णन है, नीचे देखते चलेंगे और फिर नीचे आते हैं। धीरे धीरे समय बीता और तू बचपन के खेलों को पार करके सुंदर नव यौवन अवस्था में प्रवेश कर गई। तेरा सौंदर्य और लावण्य ऐसा लग रहा था मानो नई वीणा पर मालकोस राग बज रहा है। तू रात के सपने की तरह मधुर और भोर उषा की पहली किरण की तरह चैतन्य होकर फूटी। तेरा सौंदर्य और प्रकाश से मानो समस्त वन और दिशाएं झंकृत हो उठी। परिचय परिचय पर खिला सकल नव पृथ्वी, धूम्र
कली किसलय दल, क्या दृष्टि अली की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार, उमड़ता उधर को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता द्विगों से साध साध। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये पंक्तियों का अर्थ हुआ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे। टीक बालिका घोषणों में दिन नानी सासू ने भैया हमारा काम पूरा हुआ, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब सरोज के लिए योग्य और कुलीन वर ढूंढकर उसका विवाह करना तुम्हारा धर्म है। तुम इसे अपने घर ले जाओ और योग्य वर देकर के इसका विवाह करो, हम पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। अब जैसे इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे, पंक्ति यहाँ से शुरू होती हैं कि होगा मुझको यह लोक रीति कर दे पूरी, गो नहीं भीति, मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण प्रचीर भार, ढोने में हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंद की निराधार, वेजू जमुना कैसे कछार, पद फटे विवाई के उधार, खाए मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते सकेल, निकले जी लेते घोर गोध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घराण प्राण से रहित व्यक्ति हो, पूजू ऐसी नहीं सकती, ऐसी शिव गिरिज विवाह करने को मुझको नहीं चाह। अब इसकी अर्थ देख लेंगे। मैंने सोचा कि मेरे पूर्वज इस सादे रास्ते पर चले, वही मेरे लिए उचित है। मैं रूढ़िवादी और दिखावे वाली परंपराओं का बोझ उठाने में असमर्थ हूँ। जो लोग बाहरी आडंबरों में जीते हैं, चमड़े के जूते पहनकर फटे पुराने विचारों और स्वार्थ में डूबे रहते हैं, मैं अंधे की तरह ऐसे अयोग्य वरों को चरण जूता बनकर अपनी बेटी का विवाह उनसे नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटी पार्वती गिरिजा का विवाह ऐसे योग्य व्यक्ति से करना है, दिखावटी शिव से करने की कोई चाह नहीं है। मुझे याद आई, मुझे सज्जन है मिला प्रथम विद्यजन, नव युवक एक सत्य साहित्य कुशल कान्य कुब्ज, यह नैमितिक होगा कोई इगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही सप्रिस्य। फिर नीचे आएंगे, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह श्राव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षणक, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। तब मुझे सुशिक्षित सज्जन नवयुवक और अच्छे साहित्यकार की याद आई जो मुझे पहले मिला था। वह भी कान्य कुब्ज कुल का ही था। मुझे लगा कि अवश्य ईश्वर का कोई अदृश्य संकेत मेरे मन में उसके प्रति स्नेह जगा। मैंने तुरंत उसे पत्र लिखकर बुलवाया। वह प्रफुल्लित होकर आ गया। बोला, मैं हूँ रिक्त हस्त इस समय विवचन में समस्त, जो कुछ मेरा अपना धन पूर्वज से मिला करूं अर्पण, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूं पर नहीं चाह, ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं यह नहीं सुघर, बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक युग के प्रथम लगन के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरा वह कन्या का निश्चय समझो कुल धन्या का। अर्थात मैंने उस युवक से स्पष्ट कहा कि मैं इस समय खाली हाथ निर्धन हूँ, यदि पूर्वजों से मिली थोड़ी बहुत संपत्ति महाजनों के कर्ज में दे दूं तो साधारण विवाह हो सकता है, पर मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है। मैं दहेज देकर मूर्ख नहीं बनना चाहता और न ही बारात बुलाकर झूठा दिखावा और फिजूल खर्ची करना चाहता हूँ। तुम सामाजिक आडंबरों और रूढ़ियों को तोड़कर सादगी से विवाह करो तो मैं स्वयं विवाह के मंत्र पढ़ूंगा। मेरा जो कुछ आशीर्वाद है वो धन है और सब इसी कन्या का ही है। आए पंडित जी प्रजांगना आमंत्रित साहित्यिक सत्संग, देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ परा कलश का जल, क्या बोलते, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में एक मिनट